हेलो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपकी तरफ कौन सी एनर्जी आ रही है। आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है और क्या आ रहा है आपकी तरफ। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने इष्ट का नाम ले लें, अपने ईश्वर का ध्यान कर लें और एनर्जी कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 टाइप कर दें या वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ये एनर्जी टैरो से, आपकी एनर्जी और मुझसे कनेक्ट हो जाए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें कि व्यूअर्स की ओर जुलाई के महीने में क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स। आप कुछ तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। किसी फील्ड में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का आपने डिसाइड किया है। ये कार्ड आना चाहता है, इसको ले लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,3 of swords and one more card. Okay, I hope कि कार्ड्स विजिबल हैं। जुलाई के महीने में ये नज़र आ रहा है कि कुछ तो बहुत जैसे भारी बोझ किसी बात का अपने मन पे रहेगा आपके, और वो बोझ जिससे कि आपका दिल टूटा होगा और जिसने आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब की होगी, ओवर थिंकिंग मोड में डाला होगा। उन सारी चीज़ों को लेकर के आप बाउंड्री क्रिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने काफ़ी मेहनत की, उसके फल का वेट कर रहे थे, लेकिन वो फल बहुत जल्दी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा है कि चूंकि ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, किसी बात का जो आपने बहुत ज़्यादा पेन उठाया होगा, ये एक इमोशनल बर्डन मुझे महसूस हो रहा है। किसी ना किसी ने आपका दिल तोड़ा। ये फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनसे आपको निराशा या तो मिली है या मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स जो है जुलाई के महीने में बहुत कॉशियस रहने के लिए कह रहे हैं। ये एनर्जी आपकी कुछ समय से चलती हुई दिखाई दे रही है, और जुलाई का महीना आपको तैयार करेगा कि जो पास्ट के बर्डन रहे हैं, जिन भी बातों की वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता रहा है, ये एक बार की बात नहीं है, ये किसी एक बात का बोझ भी नहीं है, ये कोई एक दिन का नींद हराम होने वाली बात भी नहीं है। ये एक साइकिल, एक पैटर्न की तरह रहा है। जिन भी बातों का बोझ आपके ऊपर रहा है, जिन बातों ने आपकी
आपको एक बहुत गहरे थिंकिंग मोड में डाल दिया। लोग आपके बारे में गॉसिप करते होंगे, आप किसी को जवाब नहीं दे पाते होंगे, मन ही मन में बहुत ही पेन पीड़ा को छुपाए हुए अपना काम करते रहे होंगे। तो जुलाई का महीना उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो समय आ रहा है आगे, वो आपको मजबूत बनाएगा। ये एक अवेकनिंग का फेज है जो आपके भीतर होगी, और वो अवेकनिंग का फेज अपने पीछे पूरा एक पैटर्न दिखाते हुए आएगा। कुछ समय से आप ये फेस भी कर रहे होंगे, और एक इच्छा आपके अंदर गहरी ये रही दिखाई दे रही है कि आप खुद को स्ट्रांग करें। उन सारी जो भी बर्डन आपको मिले हैं, उन एक एक बातों को अपने सर से अपने हटाना चाहते हैं, बर्डन हटाना चाहते हैं, और अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करते हुए पीस की ओर खुद को ले जाना चाहते हैं। और ये जुलाई में आप करते हुए दिखाई देंगे। चाहे जितनी भी बर्डन होगा, आप उनमें से खुद को निकालने का प्रयास तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं जुलाई का महीना जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। 10 ऑफ कप्स। ये जो अभी तक की एनर्जी आई है रीडिंग में, ये या तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी दिखाई दे रही है जो चलती चली आ रही है। और अब क्या है, अब आप जुलाई के महीने में खुद को बहुत ही स्टेबल करते हुए दिखाई देंगे। यू विल फील एट होम विद योर सेल्फ। या तो कोई फैमिली मैटर्स को लेकर के कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा जो आपकी लाइफ में नियर एंड डियर वन से, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा डीपली होमली फील करते थे और उसके कारण आप इमोशनल बर्डन में भी रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स में भी गए हैं, हार्ट ब्रेक में भी रहे हैं, और जिसके कारण आपके अंदर ये ख्वाहिश आई, ये इच्छा आई कि मुझे अब खुद को स्ट्रांग बनाना है। एक एक करके सारे जो कांटे धंसे हैं मेरे मन में, उसको निकाल फेंकना है और अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग करनी है। हालांकि आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन अब जो आगे जुलाई के महीने में ये एनर्जी आएगी कि बाउंड्री क्रिएट करने के बाद आप खुद को खुद के साथ स्टेबल करेंगे। यानी जैसे बहुत स्टेबल कोई होता है कि सेलिब्रेट कर रहा है फैमिली के साथ, वो फैमिली वाली फीलिंग इतने सारे हार्ट ब्रेक झेलने के बाद आप खुद के साथ फील करना जुलाई के महीने में स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में आप जाने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, यानी कि पूरा एक ये साइकिल है, एक चक्र घूमा है। पूरी दुनिया आपकी जुलाई में बदलने वाली है। ये जो पेनफुल मोमेंट्स थे, बर्डन वाला मोमेंट्स था, उसकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं एक बड़े बदलाव की ओर। जो पेन पिछला रहा है वो कहीं ना कहीं किसी कार्मिक पैटर्न की देन था। कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज थे, बर्डन्स थे। ये जो 10 ऑफ वैंड्स का बर्डन है, ये कार्मिक बैगेज भी हो सकता है, जिसके कारण ये डेस्टाइन्ड था कि आपका दिल टूटे, आप लेसन्स लर्न करें और तब जाके खुद को
एक बेहद स्टेबल एनर्जी में लेकर आएँ और आपकी पूरी दुनिया चेंज हो। तो जुलाई का महीना बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं, एक है 6 ऑफ वैंड और ये है 8 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड और 8 ऑफ वैंड्स। सक्सेस तो क्लियरली दिखाई दे रही है, सक्सेस क्लियरली दिखाई दे रही है और कुछ ना कुछ बहुत तेजी से आपकी ओर दिखाई हुई है। सक्सेस जो है वो बहुत तेजी से आपकी ओर आ रही है। अगर आपके लिए सक्सेस रोमांटिक रिलेशन में है तो ये सक्सेस उस फील्ड में भी हो सकती है। अगर आपके लिए सक्सेस करियर के क्षेत्र में है जिसके कारण कि आप इतने बैगेज में जीते रहे हो तो ये वहाँ भी हो सकता है। अगर आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ ऐसा था कि बहुत सी साजिशें रची गई होंगी, आपको अपने किए का फल नहीं मिला होगा, या आपसे मेहनत तो बहुत कराई होगी डेस्टिनी ने, लेकिन उसके अनुरूप रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड नहीं मिले होंगे, तो अब वो जुलाई के महीने में बहुत तेज़ी से आपकी ओर आती हुई दिख रही है। रिकॉग्निशन तो एक मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव के लिए दिख रहा है कि सक्सेस बहुत तेज़ी से आ रही है। आपने पूरा एक जो कर्मा वाला फेज था उसको क्लियर कर लिया है। और कार्ड कर्मा वाला फेज, 2 ऑफ वैंड्स। आपकी प्लानिंग बहुत आगे तक जाने की है, बहुत ही आगे निकलने का आप सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट बहुत पेनफुल रहा है, बट फ्यूचर आपका काफ़ी, जो जुलाई का महीना है वो प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है। बहुत ही एक बहुत मैच्योर करने वाली एनर्जी की ओर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब एक कार्ड निकाल लेते हैं गाइडेंस के लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि जिस कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग निकली है, ये जिस भी कलेक्टिव की रीडिंग है उनके लिए जुलाई मंथ के लिए गाइडेंस दें। केवल 2 कार्ड। वाह, द सन। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, पूरी दुनिया बदलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन द फूल। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा है। अब ज़रूरी ये है कि आप खुद को एक चाइल्डिश एनर्जी में रखते हुए, चाइल्डिश एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप इमेच्योरिटी दिखाएं। चाइल्डिश एनर्जी का मतलब ये है कि आप खुद को सरेंडर करें स्पिरिचुअलिटी के लिए, और स्पिरिचुअलिटी के घोड़े पे सवार हो करके आप एक फूल की एनर्जी में आगे बढ़ जाएं। गो विद द फ्लो, ये है यूनिवर्स का गाइडेंस जुलाई के महीने के लिए, कि आपके सामने जो भी चॉइसेस हैं जिनसे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, खुशी मिलती है, सक्सेस मिलती है, उस पर पूरा फोकस बनाएं। नेगेटिविटी को हावी ना होने दें अपने ऊपर। सूरज की जो किरणें हैं उसकी गोल्डन रेज को अपने भीतर महसूस करें और यूनिवर्स पर छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। यूनिवर्स ने आपका हाथ थामा हुआ है, वो गिरने नहीं देगी। अपने आप को निगेटिविटी से बचाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो भी यूनिवर्स की लिखी हुई डेस्टिनी है आपके लिए, उस पर पूरी तरह भरोसा बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। रिस्क लें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क लें, आगे बढ़ें,
अपने आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जिस भी पैशन को आप फॉलो करते हैं, जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं, स्किल्स की धार तेज करें और अपने सपनों को पूरा करें। तो यूनिवर्स का गाइडेंस यही है, ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो और अपने स्किल्स पर काम करें। एक अंधेरी काली घनी रात के बाद जुलाई के महीने में बहुत एक उजाला आ रहा है और बहुत ही जल्द ब्राइट सन आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक करें, वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। इससे प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं और रीडिंग्स लेकर के आने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।